सुबह सुबह किचन में से आ रही खटपट की आवाज सुनकर गायत्री देवी जी की आंख खुली। गायत्री देवी ने अपनी आंखों में चश्मा लगाते हुए घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। गायत्री देवी भी जल्दी से उठी और रसोई की तरफ देखने चली गई कि रसोई में इतनी सुबह सुबह जल्दी उठकर कौन क्या बना रहा है। गायत्री देवी जैसे ही रसोई में पहुंची, उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभय चाय में डालने के लिए अदरक कूट रहा था। अभय माँ को देखकर बोला, अरे माँ आप, लगता है मेरी अदरक कूटने की आवाज ने आपकी नींद खराब कर दी। आप भी इतनी जल्दी उठ गई, पर चलो कोई बात नहीं, मैं चाय बना रहा था, अब आप उठ गए हैं तो 1 कप चाय आप भी पी लीजिए। अपने बेटे के हाथों की बनी हुई चाय पीकर बताइए कैसी बनी है। गायत्री देवी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे बेटा, कल रात को ही तो तू 15 दिन के टूर के बाद घर वापस आया है और आते ही थोड़ी देर आराम किया और अब सुबह सुबह जल्दी उठकर रसोई में घुस गया अपने लिए खुद ही चाय बनाने के लिए। अरे बहू को बोल देता, वो बना देती तेरे लिए चाय, तुझे बनाने की क्या जरूरत थी। अभी चाय को कप में डालते हुए बोला कि अरे माँ, माधुरी सो रही है, रात को उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी है, उसको आराम करने दो। अभी वैसे भी प्रेगनेंसी में एक औरत का आराम करना बहुत ही जरूरी है। अभी चाय के कप को माँ को देते हुए बोला, अच्छा माँ, आपसे मुझे एक बात और करनी थी। आपने घर में मेरे बोलने के बाद भी अभी तक काम वाली बाई को नहीं लगाया है। माधुरी से अब इस हालत में कोई काम नहीं होता है माँ, आप कल से ही काम वाली बाई को घर के कामों के लिए लगा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि माधुरी अब पूरा आराम करे, उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी वो आए दिन कुछ न कुछ शरीर के अंग दुखने की शिकायत करती रहती है। गायत्री देवी ने चाय की चुस्कियां लेनी बंद की और अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, ये आजकल की लड़कियां भी ना लगता है कि कांच की गुड़िया की जैसी बनी हुई है। इनको तो कोई थोड़ा सा भी हल्का फुल्का काम करने को कह दो तो इनके कभी कमर, कभी पैर, कभी हाथ दुखने लगते हैं। और फिर ये जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूछो ही मत, पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाना चालू कर देती है। अरे क्या हम औरतें नहीं थी? क्या हमारे बच्चे नहीं हुए थे क्या? अरे पूरा घर का काम पूरे 9 महीनों तक बिना किसी शिकायत के करते रहते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। और देखो अभी भी वैसे के वैसे हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझको तो लगता है ये आजकल की लड़कियां कामचोर है, जोर आता है इनको काम करने में, काम से बचने के बहाने बना लेती है, बस और कुछ नहीं। तभी अभय बोला, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। भला कौन लड़की तकलीफ में रह करके बिस्तर पर आराम करना चाहेगी? सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, पर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता कुछ काम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम से बचने का नाटक कर रही है। आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर अभय पेपर पढ़ने के लिए बाहर बरामदे में चला गया। इस बात के कुछ दिन बाद एक दिन जब अभय घर लौटा तो गायत्री देवी खुश होते हुए बोली, अरे बेटा सुन, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और है तेरे लिए। अरे तू मामा बनने वाला है, तेरी बहन भी प्रेग्नेंट है। आज ही समधन जी का फोन आया था। अभय खुशी से झूमते हुए बोला, सच माँ, ये तो सच में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। हमारे घर में इतने दिनों बाद में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। मैं पापा भी बनने वाला हूँ और मामा भी बनने वाला हूँ। सच में माँ, बहुत खुशी हो रही है। गायत्री जी का घर आंगन खुशी से चहक उठा था। एक दिन शाम को गायत्री जी उदास होकर घर के आंगन में बैठी हुई थी। माधुरी रसोई में रखे हुए खूब सारे बर्तनों को साफ करती हुई बीच बीच में अपनी कमर को पकड़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्का हल्का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अभय ऑफिस से लौटा, गायत्री जी ने उसको आते ही अपने पास बिठा लिया और बोली, अभय सुन बेटा, कल तू जाकर तेरी बहन को यहाँ ले आ। अभी उसका प्रेगनेंसी का शुरू का टाइम है तो उसको कुछ थोड़ी तकलीफ होती है। वो बेचारी सुबह चक्कर के कारण बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है। आज फोन आया था उसका, बहुत उदास लग रही थी। उसकी सांस बहुत तेज है, पता है ना तुझे? जब वो घर के कामों में अपनी तकलीफ के कारण हाथ नहीं बटा पाती है तो सास उसकी तकलीफ को उसका नाटक बताकर उसको 10 बातें सुना देती है कि वो काम से जी चुरा रही है। तेरी बहन इस समय बहुत ही तकलीफ में है बेटा, उसको वहाँ पर कोई नहीं समझ रहा है। अरे तुझको तो पता है कि तेरी बहन काम से जी चुराने वालों में से नहीं है, पर अब जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो वो क्या करे? अरे भला तकलीफ में रहकर किससे काम होता है? तू अपने यहाँ पर ले आ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी उसका, इतना सा पत्ता भी नहीं हिलाने दूंगी, उसको पूरा आराम करने दूंगी। अरे आखिर एक औरत प्रेगनेंसी में कितनी तकलीफ उठाती है, उसके ससुराल वालों को इतना भी नहीं पता कि अपनी बहू से आराम करवाए, इस वक्त तो कम से कम। तभी अभय बोला, कह तो सही रही हो माँ आप, प्रेगनेंसी में एक औरत को आराम की बहुत जरूरत होती है।
पर ये औरत जब एक बेटी के रूप में होती है तब उसकी तकलीफ सबको तकलीफ लगती है, और एक बहू के रूप में हो तो उसकी तकलीफ सबको नाटक ही नजर आती है। जैसा कि आपको भी अपनी बहू माधुरी की तकलीफ कम और नाटक ज्यादा नजर आती है। माधुरी और मेरे लाख कहने पर भी कि माधुरी की कमर हल्के हल्के दर्द से सारे दिन दुखती रहती है, फिर भी आपने इस तकलीफ को कभी भी उसकी तकलीफ समझा ही नहीं। और देखो अभी भी वो आपकी आंखों के सामने अपने चेहरे पर दर्द लिए हुए कितनी देर से खड़ी रहकर रसोई में जमा गंदे बर्तनों को साफ कर रही है, पर आपके मन में उसके लिए कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो उसके दर्द को महसूस कर सके। दूर बैठी बेटी की तकलीफ आपको उसकी बातों में ही नजर आ गई, पर सामने रह रही बहू की तकलीफ आपको नाटक लग रही है। आखिर यही तो समाज की कड़वी सच्चाई है। अगर सास बहू का दर्द समझ ले तो कोई भी बेटी अपनी माँ से ये नहीं कहेगी कि वो तकलीफ में है, क्योंकि उसकी तकलीफ को ससुराल में समझने के लिए दूसरी माँ जो मिल जाएगी, पर ये दूसरी माँ शायद एक बहू के हिस्से में कभी नहीं आती। बस खुद की बेटी की तकलीफ और दूसरे की बेटी की तकलीफ नाटक ही नजर आएगी। गायत्री देवी कड़वे सच से अनजान आज अपनी नजरों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रही थी। सच ही तो कह रहा था उनका बेटा। आखिर उनकी बहू भी तो उसी दर्द और तकलीफ से गुजर रही थी जिससे उनकी बेटी गुजर रही थी, पर बेटी का दर्द उनको मिनटों में नजर आ गया और बहू का दर्द सामने होते हुए भी एक नाटक बन गया। गायत्री देवी जल्दी से रसोई में गई और बर्तन साफ कर रही माधुरी से बोली, माधुरी बेटा मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ को नाटक बताती रही। अरे तकलीफ तो तकलीफ होती है, बहू की तकलीफ नाटक और बेटी की तकलीफ दर्द बनकर ही क्यों हमें नजर आती है, क्योंकि हमारा नजरिया ही ऐसा होता है शायद सोचने का। पर मैं आज और अभी से अपना ही नजरिया बदलती हूँ बेटा। जाओ तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये काम सुबह काम वाली आएगी तो कर देगी। अभय मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि चलो देर से ही सही, पर माँ को बहू और बेटी की तकलीफ एक जैसी तो लगी। अब माँ बिना कुछ कहे ही माधुरी का पूरा ध्यान रखेगी और उसकी तकलीफ को नाटक नहीं समझेगी। दोस्तों कहते हैं ना, कहानी घर घर की, तो अभी भी बहुत सारे घरों में बहू की तकलीफ को तकलीफ कम और नाटक ज्यादा समझा जाता है। वहीं बेटी के थोड़ा सा भी दर्द हो तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? अपनी राय मशवरा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को, वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।